हम कुछ इस लेक्चर में हम लोग कुछ और आगे फर्दर रिजल्ट्स, रिलेशंस, ऑपरेटर्स के बीच रिलेशंस, कई डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। ये हमने यहाँ पर 3 रिजल्ट्स लिखे हैं। इसे हम बारी बारी से प्रूव करेंगे। पहले हम पहला रिजल्ट लेकर चलते हैं कि डेल्टा ऑफ log fx इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस डेल्टा fx by fx। The next one is mu is equal to square root of 1 plus delta square by 4, and the third one is e to the power x equal to delta square by e to the power x into e to the power x something। इस तरीके के कई सारे रिजल्ट्स और हैं जिसको हम फर्दर आगे प्रूव करते चलेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले पहला रिजल्ट लेकर के चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। डेल्टा log fx इज इक्वल टू, अगर हम इस फंक्शन पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन यूज करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ fx प्लस h माइनस fx। log ऑफ fx प्लस h माइनस log ऑफ fx प्लस h माइनस log fx। We can write this, the log of fx plus h minus log of fx. This is equal to, और साथ ही साथ आपने अभी रिजल्ट ये देखा होगा कि डेल्टा ऑफ fx बराबर क्या होता है? fx प्लस h माइनस fx, है ना? तो यहां से अगर आप fx प्लस h की वैल्यू निकालें तो उससे आप क्या लिख सकते हैं? fx प्लस h इक्वल टू हो जाएगा fx प्लस डेल्टा fx। यानी अगर हम यहां पे fx प्लस h की वैल्यू यहां से अगर ये निकालें तो हम इसे यहां पुट कर सकते हैं, है ना? तो हम इसे यहां पुट करें तो log ऑफ डी वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं fx प्लस डेल्टा fx माइनस log fx। ठीक है, तो आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log m by n होता है। log ऑफ 1 प्लस डेल्टा ऑफ fx बाई log ऑफ, log की प्रॉपर्टी आप लगा दें तो log ऑफ fx प्लस डेल्टा fx log n माइनस log n log m by n, यानी log। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो देन दिस बिकम्स log ऑफ fx प्लस 1 प्लस डेल्टा fx by fx। तो आपने देखा ये आपका डेल्टा ऑफ log fx जो है वो log ऑफ 1 प्लस डेल्टा fx by fx बराबर होगा राइट हैंड साइड पर आके। इन दिस वे दिस फर्स्ट रिजल्ट इज टू बी प्रूव कि आपको डेल्टा log fx जो है वो log ऑफ 1 प्लस डेल्टा fx by fx बराबर होगा। ये पहला रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट हम लोगों ने लिखा था mu is equal to square root of 1 plus delta square by 4, है ना? तो हम इसमें राइट हैंड साइड पार्ट सपोज लेते हैं 1 प्लस डेल्टा की वैल्यू आपको मैंने रिलेशन लिखाया था e टू दी पावर हाफ माइनस टू दी पावर माइनस हाफ होता है होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये डेल्टा की डेफिनेशन हमने यूज कर ली तो इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा 1/4 का आपने इसको 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस 4 का स्क्वायर रूट लेकर के हमारा 0.2 हो गया और ये एलसीएम लिया तो 4 प्लस e टू द पावर हाफ प्लस माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगा दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, यानी हम इससे फर्दर
इसे लिख सकते हैं, इसके बाद इसके बाद यहां स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 प्लस 4, ठीक है ना, -2 प्लस 4। तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ e टू दी पावर हाफ प्लस e टू दी पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपने लिया, तो जैसे स्क्वायर लिया स्क्वायर हट जाएगा, यानी फाइनली वी हैव 1/2 e टू दी पावर हाफ प्लस e टू दी पावर माइनस हाफ। आपको याद होगा ये एवरेज ऑपरेटर की डेफिनेशन थी, दिस इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पार्ट हमने लेके चले थे और हमें लेफ्ट हैंड साइड पार्ट म्यू मिल गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। तो इस तरीके से हम लोगों को दूसरा रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। नाउ कम टू द थर्ड रिजल्ट। हम लोग तीसरे रिजल्ट पे आते हैं। थर्ड क्या था? थर्ड रिजल्ट था e टू दी पावर x इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर x, e टू दी पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर e टू दी पावर x। इस रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। e टू द पावर x इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x। तो इसे हमें प्रूफ करना है। हम इसका राइट हैंड साइड पार्ट पहले लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड पार्ट से लेफ्ट हैंड साइड पार्ट प्रूफ करेंगे। डेल्टा स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x। पहले हम इसमें इस पार्ट को प्रूफ, इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट अस सॉल्व, लेट अस टेक दिस पार्ट। डेल्टा स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर e इनवर्स e टू द पावर x। So this can be written as डेल्टा स्क्वायर e इनवर्स, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, e इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर ऑफ e टू द पावर x माइनस h, शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन से। एंड फाइनली दिस इज e टू द पावर माइनस h डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x। e टू द पावर माइनस h ऑपरेटर से बाहर आ जाए, e टू द पावर माइनस h डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x। इसका मतलब हम लोगों ने इस पार्ट की वैल्यू जो निकाली वो हमें मिल गई ये फैमिली, e टू द पावर माइनस h डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x। यानी हम इस पार्ट की जगह पर इस वैल्यू को यहां पर लिख सकते हैं। तो नाउ फॉर द राइट हैंड साइड पार्ट, जो हमारा ये था, राइट हैंड साइड पार्ट हमारा ये था। इस राइट हैंड साइड पार्ट में हमने इस वैल्यू, जो वैल्यू इसकी फाइंड आउट की थी, क्या था? e टू द पावर माइनस h डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x, e टू द पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर e टू द पावर x। तो आप देख रहे होंगे कि ये हट गया। फाइनली हमें मिल गया e टू द पावर माइनस h e टू द पावर x। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस h e टू द पावर x प्लस h। ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा दी, तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको एक रिजल्ट और आपका प्रूव हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आ गया। इस तरीके से आपने देखा कि आपका एक रिजल्ट और डेल्टा स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x अपॉन डेल्टा स्क्वायर टू द पावर x इज इक्वल टू फाइनली आपको e टू द पावर x मिलेगा। इस तरीके से कई सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम लोग आगे और भी आगे प्रूव करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने
मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ करीब 8 से 10 रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिसको हम लोगों ने ऑपरेटर्स के आपस में रिलेशंस को प्रूव किया। इस तरीके से मेरे ख्याल से करीब 8 से 10 रिजल्ट हो गए। इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम और कोई कई सारे रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।